विनोद सिंह कोई उनका घर ना जीपीएससी का दफ्तर था ना जेसीसी का वो दफ्तर। आखिर उनके घर पर इतनी सारे एडमिट कार्ड कैसे पहुंचा हुआ था? 14 जेपीएससी जिसमें से अभी प्रीलिमिनरी ही एग्ज़ाम हुआ है, मेंस अभी हुआ ही नहीं। इसके बारे में कह रहा है कि हमने उसको रद्द किया। सरकार जो हेमंत सोरेन या सरकार के लोग जो बोल रहे हैं, हाँ इसको रद्द करने के लिए तैयार है। लेकिन मामला को आज जो अखबार में छापा है कि 11, 12 और 13वां जीपीसी में भी किस प्रकार से पैसे का लेन देन हुआ है। आंसू गैस भी छोड़ा गया है, लाठीचार्ज भी हुआ है। और विधानसभा के समझ तो रात के 7 बजे जब बिजली उजली काट करके महिलाएं भी थी और महिला पुलिस नहीं थी, और तब उन लोगों को क्या कहते उसको बेरहमी से पीटा है वहाँ से। विपक्ष बाबूलाल मरांडी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपने बकायदा एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, आपके हाथों में दस्तावेज भी हैं, दस्तावेज लेके भी बैठे हैं। ट्वीट के जरिए भी आप ये कह रहे हैं कि सीआईडी पर आखिर स्टूडेंट्स को और आपको भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कई ऐसे नामचीन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो बेहद ही करीबी हैं मुख्यमंत्री के। विनोद सिंह का सर आपने जिक्र किया है, कौन है विनोद सिंह? देखिए, पूरा झारखंड जानता है विनोद सिंह उनके सबसे करीबी में से एक व्यक्ति है, और वो एक आर्किटेक्ट है। ईडी ने जब छापा मारा था उनके घर पर, तो बच्चों का ढेर सारे जेपीएससी और जेसीसी ये बच्चों का ढेर सारे एडमिट कार्ड वहाँ मिला था। अखबार में भी उस समय छपा था। अब ये वो विनोद सिंह कोई उनका घर ना जीपीएससी का दफ्तर था ना जेसीसी का वो दफ्तर है। आखिर उनके घर पर इतनी सारे एडमिट कार्ड कैसे पहुंचा हुआ था? अगर उन्होंने अपने घर में इतने सारे एडमिट कार्ड रखे हैं, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें लगता है कि इन्वॉल्व है। और ऐसे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी, तो ऐसे लोगों को सरकार बचाने की भरसक को प्रयास करती है। और इसी कारण से सरकार वो तो एक पात्र जहाँ पर सीबीआई ने छापा मारा, ईडी ने छापा मारा था, लेकिन इस प्रकार के कई एक विनोद सिंह होंगे जो लोग इस ऑपरेशन से लोग जुड़े होंगे। कोई जेसीसी के दफ्तर से जुड़े होंगे, कोई जीपीएससी से जो जुड़े होंगे दलाली करने में। तो जिस दिन भी ये सीबीआई की जांच होगी तो उस दिन वो सार जांच की आंच वहाँ तक पहुँच जाएगी और एक भी लोग बचेंगे नहीं। इसी कारण से हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से भाग रही है। बार बार कह रही है कि हमने 14 का एग्ज़ाम को 14 जेपीएससी को रद्द कर दिया। जिस सीजीएल की बातें हो रही है कि सीजीएल की जांच कैसे हुई, जब हाईकोर्ट मामला गया तो हाईकोर्ट ने कहा था कि इसकी जांच करो। तो जांच हुआ, जो पूर्व में जो जांच चल रहा था वो करीब करीब वो ठीक दिशा में था। उस जांच की जो डायरी है उस डायरी में इस बात को दर्शाता है। ये जांच की डायरी है आपके हाथों में? वो डायरी है, वो इस बात को दर्शाता है। लेकिन बाद में जब कोर्ट में सरकार की ओर से जो एफिडेविट की गई सीआईडी की ओर से, तो इस डायरी को वहाँ सबमिट नहीं किया गया, अलग से एफिडेविट कर दिया गया और इस तथ्य को ही पूरी तरह से सच को ही छुपा दिया गया। ना इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुआ इस पे? नहीं, इसके बाद पहले जो शुरू हुआ था उसको बदल दिया, यानी उसको पूरी तरह से जोड़ करके, और बाद में पूरा टीम को बदल दिया। तो फिर एफिडेविट करके अलग से उन्होंने डाल दिया। अगर उस एफिडेविट के साथ ये डायरी भी कोर्ट को सुपुर्द कर देता तो मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट अच्छी तरह से पढ़ लेता और हाईकोर्ट को समझ में आ जाता कि इसमें भारी लेन देन हुआ, गड़बड़ी हुआ, तो शायद सीबीआई जांच को भी हाईकोर्ट ही कहा देते, अब सीबीआई से जांच करो। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए इस गड़बड़ी को बचाने के, यानी उन लोगों को बचाने के लिए सरकार सारे कवायद कर रहे हैं। और अब तो सब कुछ ओपन दिख रहा है। आज तो अखबारों में भी देखे, सब अखबार में छपा हुआ है। ये तो 14 की बात कर रहे हैं, 14 जेपीएससी जिसमें से अभी प्रीलिमिनरी ही एग्ज़ाम हुआ है, मेंस अभी हुआ ही नहीं है। इसके बारे में कह रहा है कि हमने उसको रद्द किया। सरकार जो हेमंत सोरेन या सरकार के लोग जो बोल रहे हैं, हाँ इसको रद्द करने के लिए तैयार है।
लेकिन मामला आज जो अखबार में छापा है कि 11, 12 और 13वां जीपीसी में भी किस प्रकार से पैसे का लेन देन हुआ है, जो अभय तिवारी नाम के व्यक्ति पकड़ाया है उसी के हवाले से सूत्र से जो अखबारों में, सभी अखबारों में छपा है। क्रेडिट कार्ड भी उसने फिक्स कर रखा था। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि चूंकि वो व्यक्ति TDPL के मार्केटिंग हेड थे जो GPSC का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे थे, और उन्होंने ढेर सारे एग्ज़ाम में खुद भी पास किया है, परिवारों को भी नौकरी दिलाया है और भी पैसे लेकर के करवाया है, वो JCC में किया है। तो इसका अर्थ यही है कि JPSC हो या JCC हो, चाहे CGL हो, चाहे आचार्य नियुक्ति का मामला हो, ये सारे मामलों की जांच CBI से करानी चाहिए। CBI से जांच होगी तब फिर पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग पैसा लेकर के नौकरी पाए हैं, किन लोगों को किस प्रकार से फेवर किया गया है, तो सारी चीज़ पता चलेगा। सब कुछ सामने है, लेकिन सरकार CBI जांच से बच रही है क्योंकि कई नामचीन चेहरे निकल के सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही सर बात करें तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव हुआ, स्टूडेंट्स पहुंचे अपनी मांगों को लेके, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इरफान अंसारी जो मंत्री है, डॉक्टर इरफान अंसारी, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बल का प्रयोग हमारे प्रशासन ने किया ही नहीं, कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। देखिए, ये तो सब जगह दिखता है, अस्पतालों में कई छात्रों ने इलाज कराए हैं, और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग भी वहाँ उपस्थित थे। वाटर कैनन भी छोड़ा गया है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, लाठीचार्ज भी हुआ है। और विधानसभा के समझ तो रात के 7 बजे जब बिजली उजली काट करके महिलाएं भी थी और महिला पुलिस नहीं थी, और तब उन लोगों को क्या कहते उसको बेरहमी से पीटा है वहाँ से। तो बच्चे चीख चीख करके बोल रहे हैं, अपने शरीर दिखा रहा है कैसे मारपीट किया है। और इसके बाद अगर कोई मंत्री ये कहे कि हमारी पुलिस ने कोई बल का प्रयोग नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और मैंने सरकार की क्रूरता दूसरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। मारने के बाद भी और कह रहे हैं कि हमारे पुलिस ने कुछ नहीं मारा है, तो साफ दिखता है। बीती रात भी सर पुलिस प्रशासन की टीम जो स्टेडियम में छात्र शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं वहाँ पे पहुँचती हैं। स्टूडेंट्स रोते हुए अपनी पीड़ा को बता रहे थे कि उनको डराया गया है, उनको धमकाया गया है। सवाल ये है कि आखिर रात के अंधेरे में क्यों प्रशासन वहाँ पहुँच रही है? अगर उनको बातचीत करनी है तो वो सुबह के समय पहुँच सकती है, दोपहर के समय पहुँच सकती है, रात में ही क्यों पहुँचती है 1-2 बजे के करीब रात? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कि जानता है कि रात में लोग सोए रहेंगे, जगे हुए नहीं रहेंगे, अचानक जा करके सबको वहाँ से उठा करके हटा देंगे। लेकिन बच्चे जो कि इतना जब एक साथ रहते हैं तो एक साथ सोते नहीं, उनको समझ में आ गया तो बाहर भी लोगों ने टेलीफोन कर दिया सूचना, और फिर हमारे पार्टी के कुछ नेता वहाँ पर तुरंत पहुँच गए, तो फिर ये लोग फिर वहाँ से हट गए। नहीं, हम तो सुबह पहुँचे हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो चाहते किसी भी प्रकार से आंदोलन को यहाँ से हटाना, लड़कों को यहाँ से भगाना। अगर शायद हमारे पार्टी के कोई नेता नहीं आते तो शायद वो ज़बरदस्ती वहाँ से डंडे वंडे मार करके और सब तोड़ ताड़ करके हटा सकते थे। तो ये सरकार की नीयत है। भाई, बच्चे तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे, धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार ने जब मंत्री को नियुक्त किया है बात करने के लिए, तो फिर मंत्री को वहाँ जाना चाहिए, उन लोगों से बात करना चाहिए। फिर पुलिस को क्यों भेज रहे हैं? पुलिस को भेज रहे हैं इसका मतलब सरकार बात करना नहीं चाहती है। सरकार जोर जबरदस्ती आंदोलन को समाप्त करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहती है, और इसीलिए रात के अंधेरे में वहाँ गए थे, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो सर क्या आंदोलन भी अभी आगे जारी रहेगा? नहीं, स्वाभाविक है। आज तो मैं सवेरे गया था, बच्चे लोगों से मिले थे, और बच्चे लोगों का बिल्कुल हौसला है। बच्चे लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार इसलिए CBI जांच नहीं करवा रही है क्योंकि अगर CBI जांच होती है तो कई नामचीन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।